हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टार क्लासेस। और सो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं और नाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। और सबसे पहले हम प्रोनाउन में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस पर एक बार फिर से फोकस कर लेते हैं। अगर आप यूपी का कोई भी इंग्लिश ग्रामर पोर्शंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो टेट की बात कर ली जाए, चाहे वो हाई स्कूल इंटर की एग्ज़ाम पॉइंट व्यू की बात कर ली जाए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं बेसिकली वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं चलिए हम जैसे बात करते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मिनट, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा तो हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड मैन। राम जो है एक अच्छा लड़का। जो राम है हमारा ये क्या है? नाउन है। क्या बेटा? नाउन है। अगर हम बात करते हैं इसी पे, अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन की तो हम कह सकते हैं कि ही इज अ गुड टीचर। अब ध्यान दीजिए कि जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया गया उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान देंगे, राम के स्थान पे ही का यूज़ किया गया, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो पीएम के नाम से हम इसे जान सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक आपको आई होप आपको सही अच्छा लगा होगा या आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम प्रकार जानेंगे। जैसे बात करते हैं, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। सबसे पहले आता है बेटा पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं रिफर्स टू पर्सन्स स्पीकिंग, लिसनिंग और टॉकिंग अबाउट। चलिए देखिए, हम जैसे बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउंस होते गए हम कौन से हैं? आई, वी, यू, ही एंड सी, इट, दे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ही इज़ माई फ्रेंड। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, इसमें प्रोनाउन क्या है तो हमारा क्या है बेटा? ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार जान लेंगे। देख ली बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। बात करते हैं पहले, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात कर लें तो हम कह सकते हैं द पर्सन्स स्पीकिंग। इसका मतलब कि जो बोलता है उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, वी, मी और माई, ये जो फर्स्ट बोलेगा उसी को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन कहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अगर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे होता कौन कौन सा शब्द है, यू और योर। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं। जब हम किसी की बात किसी से कहते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। होते कौन से हैं, ही, सी और दे। ये क्या किस में आते हैं, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बेटा आप सेकंड नंबर का। अब इसमें आता है पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान देंगे, इसके हम इसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करते हैं तो शोज द पोजीशंस ओनरशिप्स। ठीक है, इसमें शब्द से अगर हम जान लें तो माइन, योर्स, हिज, हियर्स एंड दियर्स, ये क्या कहलाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। इसमें जो माइन है ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं बेटा तो यहाँ पे आता है डेमोनेस्ट्रिव प्रोनाउंस। इसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। अगर इस इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करते हैं तो पॉइंट्स टू समथिंग, पॉइंट्स टू समथिंग, जैसे किसी चीज़ की ओर संकेत करता है। किसी चीज़ की ओर जो संकेत करता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी न किसी को क्या करते हैं, संकेतित करते हैं। किसी न किसी व्यक्ति की बात कर ली जाए या किसी वस्तु की बात कर ली जाए तो ये क्या करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, आप एक फिंगर के या किसी अकॉर्डिंग आप इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं कि यह मेरा है। तो इस यहाँ कहा गया जो दिस है ये क्या है, ये संकेतिक वर्ड है। क्या है बेटा, संकेतिक वर्ड है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, तब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, यूज टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किसके लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ड्स की बात कर लें तो हु, व्हाट, विच। कैसे प्रश्न पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो हम प्रश्न पूछने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हु, व्हाट एंड विच का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया हो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तो जॉइन सेंटेंसेस एंड रिफर्स टू नाउन। अगर बात करते हैं हिंदी में तो कह दे सकते हैं कि वाक्यों को जोड़ता है और संज्ञा से संबंध बताता है। क्या करता है, संज्ञा से संबंध बताता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हु, विच और दैट, ये क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे दिस इज़ द बुक, यह किताब। उसके बाद में विच जो है ये हमारा क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ये ध्यान में रखेंगे कि विच जो है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे विच हो गया, हु हो गया एंड दैट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बेटा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम। क्या होता है, अनिश्चित सर्वनाम। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिफर टू अनस्पेसिफाइड ऑफ पर्सन और थिंग्स। अगर हम बात करें तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात की जाती है। जैसे समवन, समथिंग, एनीवन, ये कौन से वर्ड कहलाते हैं,
ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ध्यान देंगे, जैसे समवन इज एट द डोर, ठीक है। यहाँ पे जो समवन वर्ड है ये कौन सा वर्ड कहलाएगा बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए यहाँ देखें, हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ही और सी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? पर्सनल। और अगर माइन और या योर की बात करते हैं तो पजेसिव कहलाएगा। दिस दैट जो है रिलेटिव कहलाएगा। हु वर्ड जो है वो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। हु या विच की बात करेंगे तो रिलेटिव कहलाएगा। जल्दी से अगर हम बात करते हैं समवन या एनीवन की बात करते हैं तो इंडेफिनिट कहलाएगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे अगर नए आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।